बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कव्वाली एक ऐसी सिन्फ है जो बरसगीर में पैदा हुई। बरसगीर में इसने अपन लड़के में गुजारा। बरसगीर पाको हिंद में ही जवान हुई और जवानी के बाद अपनी भरपूर ज़िंदगी गुजारने के लिए पूरी दुनिया में फैल गई। इस हवाले से यानी कव्वाली के बेताज बादशाह अख्तर शरीफ कव्वाल साबर हुसैन कव्वाल का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। PTV रेडियो पाकिस्तान ने इनकी खिदमात को सराहते हुए 2006 में आउटस्टैंडिंग क्लास से नवाजा। उस्ताद अख्तर शरीफ साबर हुसैन कव्वाल ने पाकिस्तान के अलावा गैर मुल्की टूर्स भी किए, जिनमें फ्रांस, पोलैंड, मराकश, जर्मनी, इंडिया, अबू धाबी, कतर वगैरह शामिल हैं। उन्होंने 2007 में मराकश के बादशाह की दावत पर मराकश का दौरा किया, जहां मराकश के बादशाह ने खुसूसी अपने महल में कव्वाली सुनी और खान साहबान के फ़न को बहुत सराहा और बेहद मोहब्बत से नवाजा। उस्ताद अख्तर शरीफ साबर हुसैन कव्वाल की इस तवील फ़नी खिदमत को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने 2012 में पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज़ यानी सदारती अवार्ड से नवाजा। उनकी बेपनाह मशहूर कव्वालियाँ हैं जिनको लिखना शुरू कर दें तो ज़माने लग जाएं। हज़रत दाता अली हजवेरी के दरबारी कव्वाल होने के साथ साथ जो अरसा 50 साल से दाता दरबार के जो अरसा 50 साल से दाता साहब के दरबार आलिया पर चादर शरीफ भी पेश करते थे। अगरचे 8 नवंबर 2020 को उस्ताद अख्तर शरीफ इस दुनिया से रुखसत हो गए। हर आदमी ने यहाँ से जाना है, कोई यहाँ बैठने के लिए नहीं आया। ये दुनिया एक सराय है और हम इस वक्त सुखन सराय में बैठे हुए हैं। सुखन सराय में आज उनके जानशीन और फर्जंदे रशीद मोहतरम सरमद अख्तर शरीफ मौजूद हैं। हम उनसे बातें करते हैं। उन्होंने अपने वालिद मोहतरम के साथ कहाँ कहाँ सफ़र किया, उनको क्या क्या महसूस हुआ। मोहतरम सरमद अख्तर शरीफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है जी, आप खैरियत है? पहले तो आपके वालिद साहब जो फौत हुए उनका इंतहाई हमें अफसोस है, जिसका जितना भी इजहार किया जाए कम है। तो आप अपने वालिद साहब की कोई बात जो आपको हर वक्त सताती हो वो क्या हो सकती है? पहले तो मैं रहमानी चैनल के जो असगर रहमानी साहब ने, ये हमारे गुजरांवाला की एक बहुत अच्छी काविश है जो उन्होंने बनाया है रहमानी चैनल, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं अपने अब्बू के साथ तकरीबन 22-23 साल गुजारे मैंने माशाअल्लाह फ़न के सफ़र में मैंने उनके साथ तकरीबन 23 ईयर्स गुजरे और बहुत ही अच्छे उस्ताद, बहुत अच्छे और खुलीक बाप, बेशक मैं बयान नहीं कर सकता। ये बयान से बाहर है कि ना मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे उस्ताद ही देखे तो मैं ऐसा बाप भी मैंने अपनी ज़िंदगी में तो बड़े। सरमद अख्तर शरीफ साहब, बिल्कुल आपने बजा फरमाया, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने वालिद के साथ कोई ऐसा वाक़या जिससे आप भूलना चाहें भी तो बुला ना सकें, वो क्या है? यूँ तो बहुत सारे वाक़यात हैं। ज़ाहिर है 22-23 साल का एक अरसा होता है। मैं अपने अब्बू के साथ मैंने गुजारे हैं और फॉरेन टूर भी किए। हर मुल्क में मैं साथ गया हूँ, फ्रांस भी, मराकश, पोलैंड, उधर उधर जितना भी, इंडिया भी हम 3-4 दफ़ा गए। तो एक वाक़या जो मेरा बहुत ना भूलने वाला, जो मुझे बहुत सताता है, वो ऐसे कि मैं अपने पापा के पास बैठा था घर में
तो जैसे कोई ताकत कह रही है मुझे, हम बातें कर रहे हैं, रूटीन के साथ बैठे हैं, हम डेली हमारी रूटीन थी कि 7, 8, 9 बजे बैठना और सुबह फजर की नमाज पढ़ के फिर सोना। अच्छा, 8, 9 का टाइम होगा रात का। तो जैसे कोई ताकत मुझे कह रही है कि इनके पैर पकड़ो। अच्छा, कि अपने वालिद साहब के पैर पकड़ो। मैं उठ के खड़ा हो गया, मैं अपने अबू के पैरों पे गिर गया और गिड़गड़ा के रोने। यकीन जाने कि वो हिचकी बंद गई मेरी, और अबू मुझे प्यार कर रहे हैं, तो मेरे सर पे हाथ फेर रहे हैं, मेरी कमर पे हाथ फेर रहे हैं कि यार उठो तो सही, क्या हुआ है। तो मैंने जब 10-15 मिनट के बाद मैं उठा और वो अबू के भी सारे जो पैर थे ना वो गीले हो गए मेरे आंसुओं से। तो फिर क्या हुआ, क्या मैंने कहा मेरे लिए भी दुआ कर दी। तो फरमाने लगे यार मैंने तुम्हारे लिए बहुत देर की दुआ की है, तो माशाल्लाह अच्छा काम करोगे, अच्छा काम कर रहे हो, तो मेरी दुआ जो है वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। ये वाकया जो है ना मेरा, वैसे तो हर लम्हा मेरा अपने अबू के साथ गुजरा। जैसे जैसे हमने प्रोग्राम्स किए, अबू की कंपोजिशन मुझे इतनी ज़्यादा याद है अल्हम्दुलिल्लाह कि जब से मैंने होश संभाला है उस वक़्त से लेके आज तक वो जितनी भी मैंने कंपोजिशन सुनी है वो मेरे जहन में है। पर मैं अबू को बात टाइम कहता कि अबू हम ये गज़ल इस ऐसे कंपोज हुई थी तो इस कंपोजिशन में गाते थे, तो अबू बड़ा खुश होते हैं। तो अपने साथ भी रखा, मुझे बहुत बहुत प्यार फरमाया मेरे साथ। सरमद अख्तर शरीफ साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, मेरे जहन में एक सवाल आएगा, जब आप पहली दफ़ा अपने वालिद माजिद के साथ बैरून मुल्क गए थे उस वक्त आपके एहसास क्या थे? जी वो तो बड़े कमाल थे, ज़ाहिर बात है। जब हम पहली दफ़ा, हमारा जो पहला शो था फ्रांस का था, पेरिस में हमारा पहला शो था, तो हम लोग विरसा की तरफ से हम गए थे, तो गवर्नमेंट का टूर था, उसमें बड़ा मज़ा आया। वहाँ पे जब हम गए, पहली दफ़ा जब उन लोगों में, वैसे तो पाकिस्तान में तकरीबन जो फ्रांस एम्बेसी है उसमें पाकिस्तान में हमारे तकरीबन वहाँ जाने से पहले तकरीबन 12 से 14 शो हुए उस एम्बेसी में, फ्रांस एम्बेसी में, कनाडा एम्बेसी, जर्मन, वो जहाँ पे इस्लामाबाद में एम्बेसीज हैं ना जितने भी, तकरीबन 1, 2, 4 माह बाद किसी ना किसी एम्बेसी में हमारा प्रोग्राम होता था। लेकिन जब हम बाहर गए तो बड़ा मज़ा आया। पेरिस में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, वो बड़े बाकमाल लोग थे मेरे वालिद साहब, जो जैसे ट्रेडिशनल कवाली को उन्होंने महफूज रखा है ना, जो एक चीज़ है आपके पास, उसका जो हक है कि जैसे हक उन्होंने अदा किया ऐसा किसी ने नहीं अदा किया। कि जो ट्रेडिशनल कवाली बुजुर्गों से चली आ रही है इसमें कोई हाँ जी, उन्होंने उसको बरकरार रखा और आखिरी दम तक उन्होंने वही काम किया जो उन्होंने अपने उस्ताद जी जनाब सलामत अली खान साहब से, बख्शी इस्लामी इकबाल उनके शागिर्द थे, उनसे सीखा। तो उस काम को उन्होंने तो कमाल दर्जा तक पहुँचाया, कमाल दर्जा तक पहुँचाया कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब जैसी हस्तियों ने मेरे पापा को ऐसे सुना है कि बड़े अदब के साथ खड़े होते, ऐसा मकाम कवाली में आ जाता है कि अपने शेख पाक की मेहरबानी से हुजूर ख्वाजा या रूपी ख्वाजा बरकत अली शाह साहब की करम नवाजी से ऐसा कवाली में मकाम आ जाता कि मुझे भी ऐसे फील हो रहा था कि यार हम अर्श पे कवाली कर रहे हैं। वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सरमद साहब ने बहुत अच्छी बातें की, लेकिन एक मेरे ज़हन में फिर सवाल आ गया है कि कहते हैं कि फ़न का सफ़र ख़त्म नहीं होती। बेशक ये इसकी इब्तिदा हम करते हैं, इंतहा कोई नहीं कर सकता। क्या कभी आपने महसूस किया है कि मुझे मज़ीद सीखने के लिए किसकी ज़रूरत है? जी ये ज़रूरत तो पड़ती है इंसान को सीखने के लिए, और ये आदमी इसी जिद्दत में रहता है कि यार अब ये आ गया, अब और कुछ होना चाहिए, और आ गया और होना चाहिए। तो मैंने काफ़ी आप इस दौर में जो गुजर रहा
अहवाल भी हैं, हर शुबा में बढ़िया तब्दीलियाँ आ रही हैं। आप क्या महसूस करते हैं कि आपके इस मशवरे के लिए आप किसको सजेस्ट करते हैं? जी, मेरे उस्ताद हैं। मैं पहले उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का शागिर्द हुआ था, मेरे अब्बू ने करवाया। लेकिन जो कि मैं 96 में शागिर्द हुआ और 97 में उस्ताद जी की डेथ हो गई। उसके बाद मैंने कसूर के हमारे उस्ताद जी, मेरे जो उस्ताद हैं शौकत अली साहब, अच्छा अच्छा, उनका शागिर्द हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। वो माशाअल्लाह आते हैं, वो उनसे सीखते रखते हैं। और भी हमारे जो दोस्त अहबाब हैं, हमारे प्यार करने वाले बुज़ुर्ग हजरात जो हैं कॉलेज में, वो इधर हैं, तो शरीफ के खाले खान साहब, आप जानते हैं हमारे भाई अल्ताफ मेहदी साहब। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी हस्तियाँ माशाअल्लाह, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, उनकी उनमें बहुत सी खूबियाँ हैं। सरमद अख्तर शीर साहब, आप सुखन सराय में तशरीफ़ लाए। मैं अपनी तरफ से और अदारे की तरफ से आप साहब का शुक्रिया अदा करते हुए ये पूछना चाहूँगा कि आज आप क्या पेश करेंगे? जी, आज हम आपका लिखा हुआ नातिया कलाम जो है, जबी की हर शिकल पर का, जबी की हर शिकल का मर्तबा फरमान जैसा था, बदन की रेहल पर चेहरा खुले कुरान जैसा था। ये माशाल्लाह ऐसा लफ्ज़ मुझे पसंद, बल्कि मैं क्या, आप तो तमाम दोस्तों को बताना चाहूँगा मैं ये वाक़या, कि जब आपने ये नाज शरीफ अब्बू के सामने हमें सुनाई, तो अभी ये जो इसका सानी था, ये आपने पहले सुनाया था कि बदन की रेहल पर चेहरा खुले कुरान जैसा था। तो अब्बू ने मुझे कहा कि यार हारमोनियम लेके आओ, जरा इसके कंपोजिशन देखें। बहुत अच्छा ये आपने मुझे कहा था या इसकी हम कवाली करें। हाँ जी, इसकी हम अल्लाह ताला ने उनके ज़िंदगी की वफा ना हुई तो मेरे अब्बू और चचा जी उस्ताद अख्तर शरीफ साबर हुसैन, इन्होंने कवाली का एक जो मयार रखा है ना सारी ज़िंदगी, जो मयार किसी चीज़ का वो लेके चले थे ना शुरू से, उन्होंने उसी में जिद्दत की है। वो उसे चेंज नहीं किया, उसे चेंज नहीं किया बिल्कुल भी। उसमें जिद्दत की कि उसमें कंपोजिशन अच्छी डाली, उसमें कलाम अच्छा, अच्छी से अच्छी जिद्दत के। मेरे अब्बू और चचा ने तकरीबन 7-8 ज़ुबानें गाई हैं। अच्छा, माशाअल्लाह, ये उनको एजाज़ हासिल है कि अरबी, फ़ारसी, पूर्वी, सराइकी, पंजाबी, माशाअल्लाह, उर्दू वगैरह। तो ऐसे सरमद साहब, आपका एक बार दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी मेहरबानी। आप सुखन सराय में तशरीफ़ लाए, मैं भी आपका अपनी तरफ से, अपने इदारे की तरफ से आपका शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू। मैं भी आपका और रहमानी चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरी दुआ है कि ये जो हमारे शहर में ये चैनल है, अल्लाह इसको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुक्रिया। खुदा के
जबी की हर शिकन पर, जबी की हर शिकन का, जबी की हर शिकन का मरतबा कुर्बान जैसा था। जबी की हर शिकन का मर्तबा फरमान जैसा था। जबी की हर शिकन का शिकन का मर्तबा फरमान जैसा था। आरिज़ ये आरिज़ गेसू से गेसू, आरिज़ ये आरिज़ गेसू से गेसू, सुबह के सुबह शामे के शामे, जबी की हर शिकन का मर्तबा फरमान जैसा था। जबी की हर वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। जबी की हर शिकन का मर्तबा फरमान जैसा था। जबी की हर शिकन का, जबी की हर शिकन का मर्तबा फरमा मरानी रे मानी रानी रामानी वारे रे वारे वारे मरानी रानी मानी रानी रामानी वारे सा। जबी की हर शिकन का मर्तबा फरमान जैसा था। जबी की हर शिकन का मर्तबा फरमान जैसा था। जबी की हर शिकन का मर्तबा फरमान जैसा था। बदल की रेल पे, बदल की रेल पे चेहरा खुले कुरान जैसा था। बदल की रेल पे चेहरा खुले कुरान जैसा था। बदल की रेल पे बदल की रेल पे चेहरा खुले कुरान जैसा था, जैसा था, जैसा था। बदल की रेल पे चेहरा खुले कुरान जैसा था। बदल की रेल पे बदल की रेल पे चेहरा खुले कुरान जैसा था। अरे हमद तोले वन्नास ताई, अलहम्द तोले वन्नास ताई। ओ कुरान दी बन तफसीर आया। ओ कुरान दी बन तफसीर आया। लारे माया बेमिसल आया, बेनज़ीर आया। बदल की रेल पर चेहरा खुले कुरान जैसा था। यूसुफ हसीन क्यों ना हो सारे जहान से, यूसुफ हसीन क्यों ना हो सारे जहान से, रब ने दिया हबीब का सदका उतार के। बदल की रेल पर चेहरा खुले कुरान बदल की रेल पर इस सूरत नू
बदन की रेल पर चेहरा खुले कुरान जैसा था बदन की बदन की रेल। ऐसा रुख देखा नहीं, ऐसी जबी मिलती नहीं, ऐसा रुख देखा नहीं, ऐसी जबी मिलती नहीं, दो जहां में मिसल तेरी ए हंसी मिलती नहीं। बदन की रेल पर चेहरा खुले कुरान जैसा था बदन की रेल पर कुरान जैसा था। न करती कैसे खुशबू से वुजू गलियां मदीने की, न करती कैसे खुशबू से वजू गलियां मदीने की, न करती कैसे खुशबू से वुजू गलियां मदीने की। नबी गुलदस्ता थे, नबी गुलदस्ता थे, शहरे नबी गुलदानी जैसा था। नबी गुलदस्ता थे, शहरे नबी गुलदान जैसा था। नबी गुलदस्ता वो सुएला लगान फिरते वो सुएला लगान फिरते हैं, तेरे दिल ए बाहर फिरते हैं। नबी गुलदस्ता थे, गुलदस्ता नबी गुलदस्ता, नबी गुलदस्ता, नबी गुलदस्ता, ए नबी गुलदस्ता नबी गुलदस्ता। नबी गुलदस्ता, नबी गुलदस्ता, नबी गुलदस्ता, नबी गुलदस्ता। नबी गुलदस्ता, नबी गुलदस्ता, नबी फूलों से है बनकर मेरे आका का पसीना जिन नबी गुलदस्ता, नबी गुलदस्ता थे। शहरे नबी गुलदान जैसा था। नबी गुलदस्ता थे, शहरे नबी गुलदान जैसा था। कई बरसों तलक, कई बरसों तलक जिस पर कलाम में हक हुआ नाज़िल। कई बरसों तलक जिस पर कलाम में हक हुआ नाज़िल। कई बरसों तलक जिस पर कलाम में हक हुआ नाज़िल। कई बरसों तलक जिस पर कलाम में हक हुआ नाज़िल। कई बरसों कई बरसों तलक जिस पर कलाम में हक हुआ हकीकत में वो दिल, हकीकत में वो दिल कुरान के जुज़दान जैसा था। हकीकत में वो दिल कुरान के जुज़दान जैसा था। हकीकत में वो दिल कुरान के जुज़दान जैसा था। कई बरसों तलक जिस पर कलाम में हक हुआ नाज़िल। कई
में वो दिल, वो दिल, हकीकत में वो दिल कुरान के जुज़दान जैसा था। हकीकत में वो दिल कुरान के जुज़दान जैसा था। हकीकत वो दिल कुरान के जुज़दान जैसा था। हमेशा मुंह से झड़ते थे तकल्लुम के गौहर पारे। हमेशा मुंह से झड़ते थे तकल्लुम के गौहर पारे। हमेशा मुंह से झड़ते थे तकल्लुम के गौहर पारे। हमेशा मुंह से झड़ते थे तकल्लुम के गौहर पारे। हमेशा मुंह से झड़ते थे तकल्लुम के गौहर पारे। जो भी फरमाया तो कुरान हो गया। हमेशा मुंह से झड़ते थे तकल्लुम के गौहर पारे। हमेशा मुंह झड़ते थे तकल्लुम के गौहर पारे। वजूद बा कमाल, वजूद बा कमाल उनका वफा की कान जैसा था। वजूद बा कमाल उनका वफा की कान जैसा था। वजूद बा कमाल उनका उनका वफा की कान जैसा था। वजूद बा वजूद बा कमाल उनका वजूद बा वजूद बा कमाल उनका वजूद बा वजूद बा कमाल उनका वजूद आहे वजूद बा कमाल उनका वजूद बा वजूद बा कमाल उनका वजूद बा वजूद बा कमाल उनका वजूद बा कमाल वजूद बा कमाल उनका वजूद। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बेजादारी। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बेजादारी। आज खूबा हमादार तो तन्हादारी। वजूद बा वजूद बा कमाल उनका वजूद बा वजूद बा कमाल उनका वजूद बा वजूद बा कमाल उनका हसीना जमीला दाबू मोड़ दिता। हसीना जमीला दाबू मोड़ दिता। बना के मोहम्मद कलम तोड़ दिता। वजूद बा वजूद बा कमाल उनका वजूद बा कमाल।
धरदा नीली धरदा नीली धरदा नीली ध नीली धरदा नीली धरदा नीली धरदा रे सानी धरदा सानी धरदा सानी धरे धरदा सानी धरदा सानी धरदा नीली धरदा रे धरदा मोरे धारे नी धरदा दी माता रे बसा रे सा रे सा सा रे सा म रे सा सा रे सा ध म रे सा रे सा नी ध म सा रे सा सा नी नीली धरदा धरदा नीली म धरदा रे म धरदा रे नी धरदा 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 रे धरदा म धरदा 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 नी धरदा 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 रे धरदा म धरदा धरदा नी धरदा 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 रे धरदा म धरदा धरदा नी धरदा धरदा म धरदा नी धरदा धरदा म धरदा नी धरदा धरदा म धरदा नी धरदा वजूदे बाकमाल उनका वजूदे कमाल उनका वफा की कान जैसा था वजूदे बाकमाल उनका वफा की कान जैसा था बज़ाते खुद थी वो ज़ाते गिरामी हल मसाइल का बज़ाते खुद थी वो ज़ाते गिरामी हल मसाइल का बज़ाते बज़ाते खुद बज़ाते खुद बज़ाते खुद थी वो ज़ाते गिरामी हल मसाइल बज़ाते थी वो ज़ाते गिरामी हल मसाइल का डूब सकती नहीं तूफान की तुगयानी में जिसकी कश्ती हो मोहम्मद की निगहबानी में बज़ाते खुद थी वो ज़ाते गिरामी हल मसाइल का बज़ाते ज़ाते गिरामी हल मसाइल मारी रे मारे जानी दा मारे रे मारे सा सारे मादा दानी दा जानी रे ज़माने नी रे वासा धरदा 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 बज़ाते खुद थी वो ज़ाते गिरामी हल मसाइल का मुजस्सम नूर थे मुजस्सम नूर थे लेकिन बदन इंसान जैसा था मुजस्सम नूर थे लेकिन बदन इंसान जैसा था दर्द रे दर्द रे सारे 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 दा मदनी दा जानी रे सा सानी जानी दा सानी जानी दा निदानी दम 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 रे मारे मारे सा सारे सा मारे सा सारे मादानी रे सानी धर सब नूर थे लेकिन बदन इंसान जब की हर शिकन का मर्तबा